हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CSK स्टडी। तो आज हम करने जा रहे हैं CTET EVS के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पर्यावरण अध्ययन EVS की प्रकृति कैसी है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकल विषयक, ऑप्शन बी एकीकृत और अंतः विषय, केवल विज्ञान पर आधारित, ऑप्शन नंबर डी सैद्धांतिक और अमूर्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकीकृत और अंतः विषय। EVS एक एकीकृत विषय है जिसमें प्राथमिक स्तर पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर EVS के पाठ्यक्रम को कितने मुख्य थीम में विभाजित किया गया है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। तो पर्यावरण के पाठ्यक्रम को कुल 6 थीमों में बांटा गया है। पहली थीम है परिवार और मित्र, और दूसरी थीम है भोजन, तीसरी पानी, और चौथी आवास, पांचवी यात्रा, और छठवीं चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा EVS का एक मुख्य थीम है। ऑप्शन नंबर ए पौधे, ऑप्शन बी जानवर, ऑप्शन सी चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ऑप्शन नंबर डी कार्य और खेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये सबसे आखिरी छठवीं थीम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। EVS की कक्षा में क्षेत्र भ्रमण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को पिकनिक मनाकर मनोरंजन करने का अवसर देना, ऑप्शन नंबर बी छात्रों को वास्तविक जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी स्कूल के अनुशासन को तोड़ना, ऑप्शन नंबर डी शिक्षकों को आराम देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छात्रों को वास्तविक जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए किस राज्य में तुरंग का अर्थ जंगल होता है और वहाँ कुड़ुक भाषा बोली जाती है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। झारखंड में कुड़ुक भाषा बोलने वाली आदिवासी जनजाति रहती है और वे जंगल को तुरंग कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसे उगने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी इस वृक्ष की लकड़ी को कीड़ा कभी नहीं लगता, ऑप्शन नंबर डी इस वृक्ष की छाया में बच्चे खेलना पसंद नहीं करते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस वृक्ष की छाया में बच्चे खेलना पसंद नहीं करते। तो इसमें असत्य कथन पूछा गया था। खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। इसकी छाया घनी होती है और इसके नीचे स्थानीय बच्चे खेलना बहुत पसंद करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए पक्षियों की सूची में किसकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि वह हमसे 4 गुना अधिक दूरी से वस्तुओं को देख सकता है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए चील, बाज, गिद्ध, ऑप्शन बी कबूतर, तोता, गौरैया, ऑप्शन सी कौवा, मैना, बगुला, ऑप्शन नंबर डी उल्लू, शकरकौरा और दर्जन चिड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चील, बाज और गिद्ध। चीलबाज और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की दृष्टि इंसानों से 4 गुना अधिक तेज होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में चेराऊ नृत्य किया जाता है जिसे बांस नृत्य भी कहते हैं। ये इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। मिजोरम में फसल कटाई के बाद चेराऊ नृत्य किया जाता है जिसमें बांस की डंडियों का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाथियों के झुंड राजस्थान के रेगिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर डी ओमान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के शुष्क इलाकों में पाया जाता है और इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी होती हैं और इसके तने में पानी भी जमा रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। ऑप्शन नंबर ए हाथियों के झुंड में केवल नर हाथी ही नेता होता है, ऑप्शन बी झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ऑप्शन नंबर सी एक झुंड में केवल एक ही परिवार के हाथी रह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी नर हाथी जीवन भर झुंड में ही रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घटपर्णी पौधा नेपेथिन्स
या फिर पिचर प्लांट के बारे में क्या सच? ऑप्शन नंबर ए, यह पौधा केवल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यह कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यह केवल प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, इसलिए केवल कीड़े खाता है। ऑप्शन नंबर डी, यह एक बहुत ही बदबूदार गैस छोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। यह एक शिकारी पौधा है जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़े और चूहों को आकर्षित करता है, और यह भारत के मेघालय में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल बरूनी किस देश से भारत आया था और उसने भारत के तालाबों के बारे में विस्तृत वर्णन किया किया था? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। ऑप्शन सी, मोरक्को। ऑप्शन नंबर डी, ईरान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान। अल बरूनी उज्बेकिस्तान का यात्री था जो महमूद गजनबी के समय पर भारत में आया था और किताबुल हिंद पुस्तक लिखी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनीमिया रोग मुख्य रूप से मानव शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन बी, आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी से। ऑप्शन सी, कैल्शियम की कमी से। ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की कमी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन, लोहा और हीमोग्लोबिन की कमी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिया गया कौन सा संघराज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, केरल। ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी, गोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के मानचित्र में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, जबकि गुजरात और गोवा अरब सागर के तट पर स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मधुबनी चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, यह चित्रकला केवल राजस्थान में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, इन चित्रों को बनाने के लिए पिसे हुए चावल के रंगीन घोल और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें केवल आधुनिक मशीनों के चित्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यह केवल मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी बिहार का एक प्रसिद्ध जिला और चित्रकला शैली है। इसमें चावल के आटे के घोल और हल्दी, नील जैसे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ऑप्शन नंबर ए, 4 बिंदु। ऑप्शन बी, 6। ऑप्शन सी, 8। ऑप्शन डी, 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 बिंदु। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित लोगों के लिए होती है। इसे लुइस ब्रेल ने बनाया था। यह मोटे कागज पर उभरे हुए 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असम में घरों को जमीन से लगभग 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊपर मजबूत बांस के खंभों पर क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, भारी बाढ़ और बारिश के कारण। ऑप्शन नंबर बी, भूकंप आने के कारण। ऑप्शन सी, अत्यधिक गर्मी के कारण। ऑप्शन नंबर डी, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारी बाढ़ और बारिश के कारण। असम में बहुत भारी बारिश होती है जिससे बाढ़ का खतरा रहता है, इसलिए घरों को बांस के खंभों पर ऊंचा बनाया जाता है जिससे कि पानी अंदर ना जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंगपा जनजाति के लोग अपने टेंटों को क्या कहते हैं और यह कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, इग्लू, मनाली में। ऑप्शन नंबर बी, रेवो, लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर। ऑप्शन सी, डोंगा, कश्मीर की झीलों में। ऑप्शन नंबर डी, हट, असम के मैदानों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेवो, लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर। लद्दाख के लेह लद्दाख क्षेत्र में चंगथांग पठार पर चंगपा जनजाति रहती है जो याक के बालों से बने टेंटों में रहती है और इन्हीं को हम रेवो कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और जलवाष्प, ये सभी गैसें वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसें हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को पर्यावरण के कठिन वैज्ञानिक सूत्र याद कराना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को केवल लिखित परीक्षा के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना और खोजी प्रवृत्तियों को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी, केवल पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना और खोजी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार, ये क्वेश्चन हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर
ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति आप बच्चों को नहीं देंगे? ऑप्शन नंबर ए, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ऑप्शन बी, जानवरों के चित्र बनाना। ऑप्शन सी, जानवरों के व्यवहार का अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर डी, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों के नाम नोट करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने खोजा कि मलेरिया मच्छर मादा एनाफ्लिज से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने डेंगू के टीके की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने चिकनगुनिया का इलाज ढूंढा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने खोजा कि मलेरिया मच्छर मादा एनाफ्लिज से फैलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए मसालों के समूह में से कौन सा समूह केरल में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। ऑप्शन बी, जीरा, हल्दी, अजवाइन। ऑप्शन सी, सरसों, धनिया, मेथी। ऑप्शन नंबर डी, लौंग, अदरक, हींग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। यहाँ पर तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए, 26 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2014। ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर 2016। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2014। महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर महात्मा गांधी की स्वच्छता की सोच को सम्मान देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ईवीएस में पोर्टफोलियो का क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए, यह केवल शिक्षक की व्यक्तिगत डायरी है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें एक निश्चित अवधि में बच्चे के काम के विविध और क्रमिक संग्रह होते हैं जो उसके प्रगति स्तर को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यह केवल बच्चे के परीक्षा अंकों पर एक रिपोर्ट कार्ड है। ऑप्शन नंबर डी, यह स्कूल की वित्तीय स्थिति का लेखा जोखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें एक निश्चित अवधि में बच्चे के काम के विविध और क्रमिक संग्रह होते हैं जो उसके प्रगति स्तर को दर्शाते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 1972। ऑप्शन बी, 1980। ऑप्शन सी, 1986। ऑप्शन नंबर डी, 1992। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972। भारत सरकार ने देश के वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने और उनके संरक्षण के लिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन को। पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है जो बहुत गर्म और हल्की होती है? ऑप्शन नंबर ए, भेड़। ऑप्शन बी, चंगथंगी बकरी। ऑप्शन नंबर सी, ऊंट। ऑप्शन नंबर डी, याक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंगथंगी बकरी। पश्मीना ऊन लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में पाली जाने वाली विशेष चंगथंगी बकरियों के बालों से बनती है। एक पश्मीना शॉल 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के आकलन के लिए एक संकेतक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, केवल परिभाषाओं को रटना। ऑप्शन नंबर बी, सहयोग, न्याय और समानता के प्रति सरोकार तथा प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को अंकों के आधार पर वर्गीकृत करना। ऑप्शन नंबर डी, केवल पाठ्यपुस्तक को याद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग, न्याय और समानता के प्रति सरोकार तथा प्रश्न पूछना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वलसाड स्टेशन और अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है जहाँ का ढोकला, चटनी और बटाटा बड़ा बहुत प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी, गुजरात। ऑप्शन सी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे देश के संविधान के निर्माण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आई होप आप सभी को आज की ये क्लास अच्छी लगी तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।